फ्रेंड्स, जैसे पिछला वीडियो जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था। जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लेना अगर मन करे तो। और बहुत गंभीर मुद्दा था वो। उसमें मैंने मनी और करेंसी के बीच का डिफरेंस बताया था आपको। कैसे आपको बताया था कि भी करेंसी एक स्कैम है जो बहुत सारी भीड़ को बेवकूफ़ बनाते हैं मुट्ठी भर लोग। वो दोनों तरफ होते हैं, वो भी आपस में अपोजिट है। एक वर्ल्ड, एक अंडर वर्ल्ड। एक जाली नोट छाप करके हमें बेवकूफ़ बनाता है, हमारा नुकसान करता है, महंगाई बढ़ाता है। दूसरा कम धन की ज़्यादा करेंसी बना करके हमारे को बेवकूफ़ बनाता है और उसके ऊपर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम तो ढोलक है, दोनों तरफ से बजते रहते हैं। ठीक है, पर मैं ढोलक नहीं हूँ। हो सकता था पर मैंने उससे पहले अपने आप को रोक लिया। तो वही मेरा चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझो। अब आती है बात कि मैंने पिछले वीडियो के एंड में लास्ट में ये बोला था कि मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि भी धन के कौन कौन से संसाधन हैं, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या सोचना चाहिए उस बारे में, मनी के। तो जैसे मैं सबसे ऊपर जो नंबर 1 पे जिसको मैं मनी मानता हूँ, धन मानता हूँ, आपका धन जो आपसे कुछ चुरा नहीं सकता, जो आपसे छीन नहीं सकता, जो लगातार बढ़ता रहता है, जो आपका प्योर और शुद्ध और सबसे बड़ा एसेट है, वो है आपका दिमाग, वो है आपका IQ लेवल, वो है आपका इंटेलिजेंट होना, समझदार होना, अक्लमंद होना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनना। अक्लमंद जरूर बनना, अक्लमंद मत बनना, अक्लमंद बनना। समझे? अक्लमंद मत बनना, अक्लमंद बनना। तो सबसे पहले होता है दिमाग। तो दिमाग में कैसे इन्वेस्ट करें? चलो जी, दिमाग तो हो गया। अब दिमाग को खरीद के तो नहीं ला सकते ना, कहीं से। क्या करें दिमाग के लिए? बॉर्नविटा वाला दूध पिए, बादाम खाएं, काजू खाएं, क्योंकि हमारे पास दिमाग नहीं है। इसलिए हम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया गया कि हमें बोला गया बादाम खाओ दिमाग तेज होता है, अखरोट खाओ दिमाग तेज होता है, पिस्ता चिलगोजे खाओ दिमाग तेज होता है, जबकि दिमाग का इससे संबंध ही नहीं है। दिमाग का संबंध तो है दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ों को खाने पीने से। वो क्या है? वो जितनी भी ब्लू बैंगनी कलर की, पर्पल कलर की जो वेजिटेबल्स या फ्रूट है वो है। चाहे वो ब्लैकबेरी हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो जो जामनी कलर की आती है, और भी जितने भी जामनी कलर के, पर्पल कलर के फल और सब्जियां हैं, वो हो सकता है। ब्लैक डार्क चॉकलेट हो सकती है, 99% वाली खाओ, कड़वी, वो दिमाग के लिए। हमें तो बादाम अखरोट पेल दिए गए बचपन से कि खाओ खाओ दिमाग तेज होता है, जिसका इससे कोई संबंध नहीं। और फायदे हो सकते हैं पर दिमाग के लिए वो काम नहीं करता। ठीक है, तो दिमाग में फिर क्या करें? बादाम अखरोट भी ना खाएं या इसको भी खा लें तो इससे दिमाग शार्प होगा, पर शार्प होने के लिए डाटा भी तो डालना पड़ेगा। चलो आपके पास कार तो बहुत फास्ट है, फरारी है, चलाओगे कैसे? चलाने के लिए रोड भी तो चाहिए, चलाने के लिए उसमें वो चाहिए। गाड़ी तो बहुत बढ़िया है पर उसको चलाओगे कहाँ? तो आपका दिमाग तो बहुत तेज़ है पर दिमाग के अंदर डाटा नहीं ना किस डायरेक्शन में काम करे। तो दिमाग में को मैं नंबर 1 मनी मानता हूँ, धन मानता हूँ, जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, जो आपका प्योर एसेट है, जिसको जितना खर्च करोगे वो उतना बढ़ेगा। उसके लिए उसमें इन्वेस्ट क्या करें? उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के, बहुत ज़्यादा लोगों से मिल के, उनसे समझ के। अब ज़्यादा लोगों से मिलोगे तो उसमें ज़्यादातर लोग ख़राब मिलेंगे और कुछ लोग अच्छे मिलेंगे। ख़राब लोग आपको ये बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे बन जाओगे, और अच्छे लोग ये बताएंगे कि हर एक से अच्छे लोग भी पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि जब आप उसके अच्छे को ऐड करोगे फिर दूसरे के अच्छे को ऐड करोगे तो पहले वाले अच्छे से आप ज़्यादा अच्छे हो गए, वो अब पीछे छूटता चला जाएगा, पीछे छूटता चला जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहे हो। तो दिमाग के अंदर खुराक डालनी पड़ेगी। आपके पास है पॉइंट, आप मेरे को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो, नेगेटिव लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, पॉजिटिव लोग इसको दौलत धन मान करके वीडियो को देख भी सकते हैं। अब आप मेरे या किसी बुक रीडिंग के, बुक रिव्यूअर के वीडियो या कोई ट्रैवलिंग के वीडियो, कोई ऐसी समझदारी के वीडियो देख सकते हो जिससे आपके दिमाग को खुराक मिले, इन्वेस्टमेंट हो उसमें। या आप कोई कपिल शर्मा का शो या कोई वल्गर कॉमेडी या कोई मूवी या कोई गाने, ये सब सुन करके भी अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना सकते हो। ठीक है, बिना मतलब की न्यूज़, बिना मतलब की यूज़लेस इन्फॉर्मेशन से ले करके अपने आप को डींगे हाँक सकते हो, अंधों में काना राजा हो सकते हो। तो ये सबसे नंबर 1 की जो दौलत है वो है दिमाग। उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छा प्योर कंटेंट को अपने दिमाग में आने देना है, विचार को आने देना है। वो बहुत बोरिंग होगा, ये पक्की बात है, बोरिंग होगा। वो दिलेर मेहंदी, यूयो हनी सिंह के जैसे बढ़िया गाने नहीं होंगे, मतलब जो गाने लोग, वल्गर कॉमेडी नहीं होगी। अब देखो ना, हिंदुस्तान की बदकिस्मती, ये बात कर रहे हैं विश्वगुरु बनने की, और हिंदुस्तान के टॉप आप 10 यूट्यूबर उठा लो तो वो कौन है? वल्गर कॉमेडी करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेचने वाले। आप सोचो तो सही, गेम खेलने वाले। जबकि होना क्या चाहिए था?
भी ठीक है, कामयाब सारे हो सकते हैं, पर कायदे में ज़्यादा भीड़ तो पसंद करनी चाहिए कि कोई आदमी बुक का रिव्यू कर रहा है, कोई आदमी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, कोई आपको नई नॉलेज सिखा रहा है। सोचो आप। तो ये चीज़ें, बच्चे आ गए, हो सकता है मेरे को वीडियो रोकना पड़े। दूसरे नंबर पर आती है, मैं सेहत को तवज्जो देता हूँ कि सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। सेहत आपकी एक मनी है, धन है। तो क्योंकि सब कुछ है, पैसा है, अकल भी है, पर उसको यूज़ करने के लिए, उसको भोगने के लिए शरीर नहीं बचेगा तो क्या होगा। ये तो हो गया, मतलब शरीर, सेहत, फिट रहना। रात को मत खाओ, कम खाओ, कब पेट भर के खाना है, कब नहीं खाना है, कितना नहीं खाना है। ये बाल काले करने से जवान नहीं हो जाओगे, ये दाढ़ी बना बना के कि सफ़ेद बाल ना दिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाखंड गिरी है, नकली बना है। अंदर से तो आप बूढ़े हो रहे हो ना, अंदर से जवान रहो, बाल सफ़ेद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शरीर, सेहत, विचार, अंदर से कैसे मजबूत रहोगे? विचारों से, दिमागी तौर पे जवान रहोगे, और सेहत से आप फिज़िकल एक्टिविटीज़, और सबसे बड़ी बात खाने पीने के परहेज को लेके। तो ये आपका शरीर एक आपका धन है। और पहल आ गई है, गेट ऊपर से वो ऐसे ही लपेटा हुआ है, खोल दे। हाँ, सोना नहीं आई, ये निकाल, तो बंद कर दियो। तो दूसरे नंबर पे जैसे मैंने सेहत को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। मतलब रात को खाना बंद कर दो, क्योंकि आप एक 20-25 साल की एज तक तो कोई लोहा लकड़ सब चबा जाओगे, उसके बाद की भी चिंता है। और अगर शुरू से चलोगे तो बहुत ही बढ़िया है। क्या खाना है? जंक फूड पे ज़िंदगी जीनी है, पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज़ पे ज़िंदगी जीनी है, या क्या खाना है? कभी कभी हो सकता है, ठीक है। अब आती है बात इकोनॉमिकली की बात करें तो ऐसा धन जिसको आप कभी भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें गोल्ड आता है, उसमें डायमंड्स आते हैं, है धातु और पत्थर ही, पर क्योंकि संसार में आप रह रहे हो, जगत में नहीं रह रहे हो, आप जगत के अंदर के संसार में रह रहे हो, तो संसारिक चीज़ों को में ही मनी ढूंढनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिकली जो हीरे हैं, डायमंड्स हैं, गोल्ड है, ये एक वो प्योर धन है कि इसको पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंसान रहते हैं वहाँ पर इसकी वैल्यू है, और इसको कैरी किया जा सकता है, इसको लाना ले जाना आसान है। अब आप ट्रक भर के सोना लेके जा रहे हो, वो बात अलग है, पर नॉर्मली एक आदमी को जितना सर्वाइव करने के लिए सोना चाहिए उतना वो आराम से उसको मैनेज कर सकता है। डायमंड्स है, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने करेंसी बनाई है, फिर वो करेंसी में भी अभी पिछले 20 साल में एक बदलाव आया है, 10-15 साल के अंदर, कि डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया उसको, इलेक्ट्रॉनिक डिजिट्स। अब आपके पास फिजिकल करेंसी भी नहीं है, अब तो गूगल पे, फ़ोन पे में सिर्फ डिजिट्स दिखते हैं। डिजिट्स बढ़ गए, डिजिट्स घट गए, आंकड़े ही तो है। पहले वो सर्टिफिकेट जो जारी करते हैं, जिसको हम नोट कहते हैं, वो डिजिटल हो गए। तो इसमें भी आप ऐसी लिक्विडिटी में इन्वेस्ट करोगे जिसको आप अपने साथ ले सको, ले जा सको, कहीं पे भी यूज़ कर सको, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं ना HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। HNI, आपको पता है आपके पास 100 करोड़ रुपए की ज़मीन है, आप HNI नहीं माने जाओगे। HNI का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास लगभग इंडिया के अंदर जो HNI की डेफिनेशन है, $1 लाख लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, वाइट में। मतलब म्यूचुअल फंड्स हो, बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, बैंक में बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो। आपके पास 100 करोड़ की ज़मीन है, आप HNI नहीं हो। आपके पास 10 करोड़ की कार है, आप HNI नहीं हो। लिक्विडिटी कितनी है? वाइट में। और इंडिया के अंदर तरक्की करना आसान काम नहीं है, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मेहनत से तो कुछ होता नहीं, पहली बात। और अगर आप कुछ भी कर लो, आपको इतने बैरियर लगा दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने एक लेवल के बाद पैसे ही तो ज़्यादा कमा सकते हो, वो गवर्नमेंट कहती है अच्छा कितना तू टैक्स का रिबिट ले लेगा, 80D 80C कितना ले लेगा तू, बोल। एंड में जैसे ही तू एक लेवल पे पार करेगा, मैं सीधा एक 30% का चाबुक घुमाऊंगा। इंडिया में हाईएस्ट टैक्स स्लैब 30% है, सेज वगैरह लगा के कई बार 33 भी हो जाता है। 30% गवर्नमेंट ले लेगी। 100 करोड़ आपने कमाया, खूब टैक्स वैक्स बचाने के बाद ही 100 करोड़ कमाया, गवर्नमेंट ने उसमें से 30% ले लिया, 30 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लिया। आपके पास क्या बचा? 70 करोड़। उस 70 करोड़ में से जितना भी आप अपने ऊपर खर्च करोगे, उस पर खुद 18% का हर सामान के अंदर GST डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अगर ऑन एन एवरेज एक आप 20% टैक्स भी मान लो, तो अगर आपने उसमें से जो भी पैसा खर्च करा, उस पर 20% गवर्नमेंट को आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जो आदमी ने कभी इनकम टैक्स नहीं भरा, पर वो अगर एक माचिस भी खरीदता है तो उस माचिस के अंदर इंक्लूडिंग टैक्स होता है, तो वो ना चाहते हुए भी माचिस के अंदर भी टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो आपको मालूम ही है। तो
30 वो ले लिया, 20 वो ले लिया, मतलब आप जो मर्जी कर लो, आधा पैसा दोगे तो आधा पैसा, मतलब 100 की मेहनत और 50 की कमाई, आप जीवन में कभी एक लेवल पार ही नहीं कर सकते। ये जानबूझ करके इंटेंशनली बनाया गया है कि आप इस स्लैब को क्रॉस ना कर सको। जो जिनमें अकल है वो क्रॉस करते हैं, फिर उनको मालूम है कि कैसे क्रॉस करना है, हर चीज़ की लूप होल है। इसीलिए बड़ा और बड़ा होता है क्योंकि उसको गवर्नमेंट की स्कीम्स पहले से पता होती है, वो स्कीम्स को अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है, मैनिपुलेट भी कर लेता है। इसीलिए तो बिजनेसमैन गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। सोचो आप, नहीं तो बिजनेसमैन का गवर्नमेंट से क्या लेने देना। एक पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, दोनों का आपस में क्या घालमेल। यहाँ एक ट्यूबलाइट होती है, उसको जलाना शुरू करो। बहुत सारी बातें हैं, आगे फ्यूचर में करते रहेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।